नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भगवान प्रकट हो वो एक प्रकार एक असंभव सा प्रयास जिसे हम खुद कहते हैं कि हाँ, ये एक ऐसा अभियान है जो पूर्णतः मूर्खतापूर्ण है। लेकिन हम अपने उस माँ बाप को क्या आवाज़ ना लगाएं जिसने हमें सब कुछ दिया है, और ना भी दिया हो तो क्या हम अपने माता पिता को आवाज़ नहीं लगाते? बिल्कुल लगाते हैं, और यही आवाज़, यही पुकार इस अभियान के माध्यम से हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं पवन कुमार चौधरी जी का। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, पवन जी, इस पुकार में हम उस परमपिता को आवाज़ लगाते हैं, पुकारते हैं, और दूसरी तरफ हम कई बार ये भी कहते हैं कि भगवान, हम पूरी तरह से पापी हैं। पापियों की पराकाष्ठा अगर देखी जाए तो उन लोगों में हमारी श्रेणी है। लेकिन भगवान के हम परमपिता ने हमें बनाया है, भगवान ने हमें बनाया है, उसके हम बेटे हैं, उसके हम बेटियां हैं, तो क्या हम उसकी तरह नहीं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ आपका आशय ये क्या है। इस हमारी पत्रिका में भी इसका उल्लेख होता है। आप कहना चाहते हैं कि भगवान परम पवित्र है, बहुत हर तरीके से शुद्ध और पूर्ण है, और उसके अगर हम उसके बेटे हैं तो हम भी तो बहुत शुद्ध और बहुत परिपूर्ण होंगे। तो आप दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी हम तो बहुत पापी हैं, और बहुत परम पापी भी शर्मा जाए, पापों की पराकाष्ठा भी शर्मा जाए, उस प्रकार के हम पापी हैं। तो ये दोनों बात आप कैसे कहते हैं कि, तो बहुत सही आपने कहा। ये दोनों बातें हमारे इस पत्रिका में और हमारे इस पुकार में आती है। इस पुकार में जैसा कि आपने कहा कि हाँ ठीक है, भगवान जैसा आपने कहा कि भगवान जैसे बाप होता है वैसे बेटा होता है। कोई अरबपति बाप का अरबपति बेटा होता है तो हमें समझ में आता है कि हाँ वो उसका बेटा है, उसके लायक है, उसके जैसा है। तो वह परमपिता इतना बड़ा, इतना महान, इतना सारे संसार का मालिक है, तो उसके अगर हम बेटे हैं तो हम भी वैसे ही होंगे जी। तो बात बिल्कुल आपका कहना सही है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है कि हाँ, परमपिता के बेटे परमपिता जैसे होंगे, और अवश्य ही उसके जैसे जो पवित्र हैं, महान हैं, वो उस तरीके से उतने पवित्र होंगे। लेकिन उस परमपिता के बारे में हम थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाएंगे कि वह किसका पिता है? वो परमपिता है। परमपिता यानी वो हर कुछ का पिता है। पिता कैसे हुआ? क्योंकि उसने हर कुछ का निर्माण किया, हर कुछ उसका ही रचाया हुआ है। यहां तक कि कहते हैं कि एक बूंद खून भी, विज्ञान भले ही इतना प्रोग्रेस कर लिया है, इतना अनुसंधान और इतना आगे बढ़ चुका है, लेकिन एक बूंद खून नहीं बना सकता है। एक बूंद खून एक पत्ती नहीं बना सकता है पेड़ की, एक घास की एक कण भी नहीं बना सकता। हाँ, नहीं बना सकता है। तो भले ही भगवान, हम लोगों ने बहुत सारा विज्ञान में पराक्रम कर लिया है, अनुसंधान कर लिया है, लेकिन फिर भी सारा कुछ हम देखेंगे तो उस किसी न किसी परम शक्ति का बनाया हुआ है। उसे हम परमपिता कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, वाहेगुरु कहें, जो चाहे सो कहें, तो वह इसीलिए परमपिता कहलाया जाता है क्योंकि सबका पिता है। तो सबका पिता है तो अच्छा तो है, उनका तो पिता है ही है, लेकिन सब में क्या हम नहीं आते? क्या हम सबकी कैटेगरी से बाहर निकल गए कि हर कण का तो पिता है लेकिन भाई इनका पता नहीं, ये तो बहुत पापी है? जी नहीं, हर कण का वो मेरा प्यारा माँ बाप, वो प्यारा प्राणपति, वो गटगटवासी, वो रोम रोम वासी, वो परम पिता, वो परम ईश्वर कह दो, खुदा कह दो, गॉड कह दो, वो हर एक का माँ बाप है, हर एक का प्राणपति है, हर एक का रचयिता है। और वो इसलिए हर एक का माँ बाप हुआ, चूंकि वो हर कण का माँ बाप है, इसलिए हर कण में तो हमारा भी तो कहीं ना कहीं, हम भी तो कणों से ही बने हुए। तो हमारा कोई माँ बाप कोई दूसरा थोड़ी, हमें कोई दूसरे ने थोड़ी बनाया भगवान को छोड़ के। तो भगवान, तो फिर इसका मतलब माना भगवान, माना 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 माना, बिल्कुल 100% माना। हर प्रकार की गलतियां हम में है, और ऐसी ऐसी गलतियां हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इतने सारे पाप हम लोग, पापों के पुंज हैं,
पापों के ही ढेर हैं, लेकिन जो भी हैं भगवान, हम तेरे रचाए तेरे बेटे हैं, तेरे बेटे हम फिर भी हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी किसी भी तरीके से हमें इस बात को खारिज नहीं कर सकता है कि भाई ये बहुत गया गुजरा है तो भगवान का बेटा नहीं है जी। ये तमगा कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है, किसी कण से नहीं छीन सकता है कि ये कण है ना भगवान ने नहीं बनाया, इसका परमपिता, इसका पिता भगवान नहीं है। भगवान हर कण का पिता है। भगवान तू मेरा भी पिता है। हाँ ठीक है, बाप के जैसा बेटा होता है, यही हम तेरे से निवेदन कर रहे हैं कि भगवान तू, हम भी तेरे बेटे हैं, तू सबको गले लगा, सबको लाड कर, सबको चुंबन कर, सबको प्रेम से सहला, बिना भ्रम के। जो तू सदा सदा हर कण में मौजूद है, वह तू सदा सदा के लिए हर कण से प्रकट हो। अब तू कैसे प्रकट होगा हर कण से, वो तू जाने। हम तो केवल मांग कर सकते हैं, हम तुझसे मांगते हैं। हाँ, मेरा पिता हर तरीके से सक्षम है, हर तरीके से मेरा पिता सक्षम है। वो चाह ले तो क्या नहीं कर सकता, वो चाह ले तो प्रकट रह सकता है। हाँ, हम उसके बेटे जब उससे तमाम चीज़ें मांग सकते हैं, तो एक चीज़ और, झूठी सही, पाखंड भरी सही, जैसे भी सही मांग तो कर सकते हैं। प्रकट तो रहे माँ बापू, तू यहीं पे है। इसीलिए हम लोग कई बार हाथ हिलाते हैं, माँ बापू तू यहीं है ना, यहाँ पे देख, तू यहाँ पर है, हर कण में, तो ये इस कण में भी है, तुझे हिला रहा हूँ, हिल 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 हिल, प्रकट रहे, 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 माँ बापू प्लीज प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज प्रकट रहे, माँ बापू प्लीज प्रकट रहे, प्रकट रहे, प्रकट रहे। तू प्रकट होवे या नहीं होवे, मैं तुझे एक आवाज दे रहा हूँ, तुझे एक निवेदन कर रहा हूँ कि तू प्लीज प्रकट रहे, प्लीज प्रकट रहे, प्लीज प्रकट रहे। आगे तू जाने, तेरा काम जाने। तू यहाँ पर है, तू सुन रहा है, समर्थ है, और मेरा माँ बाप है, हर एक का माँ बाप है, तुझसे मैं निवेदन कर सकता हूँ, सो कर रहा हूँ, प्लीज प्रकट रहे। तो इसी में यही कहा जा रहा है कि भगवान तू हर एक को दिखते प्रकट रहे, हर एक को लाड करते प्रकट रहे। हाँ, हम तेरे लायक नहीं है, पहले एपिसोड में भी कहा कि हम तेरे लायक नहीं है, तू बाप के जैसा बेटा होना चाहिए। हाँ, तू जरूर हमें गोद में ले लेगा, तू जब हम सबको गले से लगाएगा, सबको लाड करेगा, सबको छाती से लगाएगा, सबको चुंबन करेगा छाती से लगा के गोद में। अब तू कैसे लगाएगा वो तू जाने, लेकिन तू सबको गोद में लेगा, सबसे बिना भ्रम से बातचीत करेगा, हंसेगा खेलेगा, तो फिर हम भी तेरे लायक, तेरे बच्चे कहलाने लायक हो जाएंगे, तेरे बच्चे होंगे। कई बार हम लोग पत्रिका में लिखा है, वरना तो हाँ हम हैं, भगवान के बेटे हैं कह लो, लेकिन कोई भी आदमी कहेगा चेहरा तो देख अपना। तो ये एक है, मूर्खता भरी पुकार है। प्रकट होवे नहीं होवे इससे कोई रिलेशन नहीं है, तुझे पुकार कर सकते हैं, हम पुकार रहे हैं, आगे तू जाने, तेरा काम जाने। तो ये है, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट हो, तुझे पुकार रहे हैं, तेरे लायक नहीं है, तेरे जैसे नहीं है, पापों के ढेर हैं, फिर भी पुकार रहे हैं। पवन जी, हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है, जिस ग्रंथ के अंदर भगवान का गुणगान लिखा होता है। कैसे हम उसको पा सकते हैं, कैसे हम उसके लिए समर्पित हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो उन ग्रंथों में लिखी होती हैं। तो क्या आपका भी कोई अपना ग्रंथ है या कुछ ऐसा नियम है? बहुत सही, बहुत सुंदर कहा आपने कि हर जगह पे हम कहीं भी जाएंगे तो हमें कहीं कहीं हर जगह पे प्राय करके देखने मिल जाता है कि लोग एक बताते हैं कि भाई इस तरीके से ये करो, इस तरीके से ये करो। ये आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि भगवान तक पहुंच गए हैं, या पहुंचने का रास्ता जानते हैं, या पहुंचा सकते हैं। वो बताते हैं कि भाई इस तरीके से चलो, ऐसा करो, ये करो, वो करो, और हम पहुंच गए और तुम भी पहुंच जाओगे। ऐसे पहुंचे हैं लोग और आप पहुंच सकते हो। बहुत नमन है उनको, बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल वहाँ पर इस तरीके से। लेकिन भावना बहन, लेकिन एक कुछ कैटेगरी ऐसी भी है हम जैसों की, जो तमाम प्रकार के, हाँ रामायण में आता है, कई जगह पे आता है कि भगवान को प्राप्त करने के ये तरीके हैं। इस तरीके से बाती बनाओ, इस तरीके से भगवान की ज्योत करो, ये करो, इस तरीके से अपने आप को पवित्र करो, तो है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हम जैसे तो जीवन निकलते जा रहा है, निकल चुका है। देखते देखते हो सकता है आपको 1 मिनट बाद में समाचार मिल जाए, 1 घंटे बाद मिल जाए, 1 साल बाद मिल जाए, 10 साल बाद मिल जाए, कब भी हम इतने जो बीतते जा रहे हैं। तो हम एक काम तो तुझे कर सकते हैं, ज़्यादा ज्ञान ध्यान हमारे में नहीं है कि प्रकट हो, प्लीज प्रकट हो, इतना बोल दिया हमारा काम हो गया, तूने सुन लिया हमारा काम हो गया। अब कैसे प्रकट हो, ये
तो इसमें कोई भी प्रकार से न कोई धर्म है, न कोई ग्रंथ है, न कोई नियम है, न कोई पाठ है, न कोई पूजा है, न कोई मंत्र है। जैसे आपने कहा कोई पाठ है, कोई नियम है, कोई पूजा है, कोई ग्रंथ है, तो कुछ भी नहीं है। केवल मात्र एक पुकार है। जैसे भी, जिस भी भाषा में, जिस भी तरीके से, बिना मन के, बिना भाव के, बिना भक्ति के हम पुकार तो लगा सकते हैं। वो प्रकट होवे ना होवे उसकी मर्जी। बिल्कुल पवन जी, फिलहाल वक्त हो गया है दर्शकों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले जैसे कि हम हर बार उस ईश्वर को, अपने माँ बापू को पुकारते हैं, जरूर पुकारेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही। उसे पुकारना ही हमारे जैसों के तो नज़र में बहुत जरूरी है, जीवन है। तो आइए पुकार लगाते हैं, भगवान भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, माँ बापू प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो, भगवान प्लीज़ तुरंत प्रकट होवो। एक छोटा सा वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ कि जैसे अपन कई बार रेलों में यात्रा करते हैं और हम बैठे होते हैं सीट पर, और उसी समय कोई भिखारी का बच्चा आ जाता है, भिखारी आ जाता है, छोटा बच्चा आ जाता है, वो अपने से कुछ मांगता है। हम देख लिया कि वो आ गया, बाजू वाले से मांग लिया, अब उसके बाद में उसके पास भी बाद में मेरे पास में आने वाला है और कुछ ना कुछ मांगेगा, मेरा टाइम ख़राब करेगा, मेरे को डिस्टर्ब करेगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारा ध्यान खिड़की से बाहर दूसरी तरफ देखने लग जाते हैं ताकि वो अपना चला जाए हमारे। लेकिन वो बच्चा भी जानता है कि ये जानबूझ करके खिड़की के बाहर देख रहा है जी, इसको बाहर कुछ नहीं देखना है, मेरे से नज़र चुराने के लिए, मेरे को अवॉइड करने के लिए ये बाहर देख रहा है। तो क्या करता है वो बच्चा भी होशियार होता है, छोटा सा बच्चा होता है, आपने देखा होगा, वो हमारे पैर पे आके थप्पी मारेगा, ए भाई साहब क्या है, दे दे जी। तो उसने क्या किया, उसने हमारा ध्यान बाहर से खींच करके अपनी तरफ लाया और मांगा कि भैया दे दे, और फिर हमने दिया या नहीं दिया। तो उसी तरीके से भगवान तू हर कण में है, यहाँ भी है, तो तुझे मैं थप्पी मार रहा हूँ, प्रकट हो जा, बिल्कुल प्रकट हो जा। तो इसीलिए ये ऐसा बिल्कुल है। दर्शकों, कोई भी मन में सवाल है, कोई संशय है, तो उसके लिए आप जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उन पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल इस पुकार के प्रति। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम पवन जी का। पवन जी, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।